तो टोक देते हैं। पहले हम भी नहीं जानते थे, अभी 4-6 महीने पहले ही कथा कि उसके पहले हमने हरिवंश पुराण खुद नहीं पढ़ा था, तो जब उसका अध्ययन किया तो देखा वहां लिखा है, तो तब से हम टोक देते हैं लोगों को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज सूत जी कहते हैं, ए नाम राघव दुर्वृत्तम। जब गुरुदेव ने बार बार आज्ञा दी और कहा देखो एक स्त्री को मारने का तुम अपराध समझते हो, देखो स्त्री जब तक अपने स्त्री धर्म में रहे तब तक स्त्री का वध लगता है, और स्त्री जब अपने धर्म का त्याग कर देती है वो अनाचार अत्याचार पापाचार करने लग जाती है। ऐसी स्त्री को मारने से स्त्री वध का पाप नहीं लगता है। और तब भगवान राम ने कहा गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तत्र चैवाग्र प्रमेयस्य वचनम कर्तुमुद्यतः। आप आज्ञा देते हो गुरुदेव, तुम्हें गाय की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए और हमारे अपने देश की रक्षा करने के लिए, क्योंकि देश में संत महात्मा गाय नहीं रहेगी तो देश की रक्षा कैसे होगी? बिना गाय के, बिना संतों के, बिना ब्राह्मणों के देश का कल्याण संभव नहीं। देश का कल्याण तो ये महापुरुषों के आशीर्वाद से ही संभव होता है। इनके जप और तप से, इनकी साधना से, इनकी आराधना से ही देश का कल्याण होता है। संत महात्मा इसीलिए आवश्यक होते हैं। किसी भी गांव में, नगर में, डगर में, शहर में रहेंगे तो वहाँ जप करेंगे, तप करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, साधना करेंगे, आराधना करेंगे, और उस आराधना करने से पूरे नगर वासियों का लाभ उनको उपलब्ध होता है। और इसलिए इन महापुरुषों की आवश्यकता है। और राघव ने अपने बाण से उस ताटका का कल्याण किया। और उसके बाद में अबला, अतिबला और तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को आप इतना समझ लो, व्याख्या करने का समय नहीं है, एक दिन पूरा लग जाएगा, 4 घंटे का। संसार में जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, ब्रह्मास्त्र से लेकर के तिनके पर्यंत, सारे शस्त्र को विश्वामित्र जी ने राघव सरकार को दान में दी। यानी सारे शास्त्रों को, विद्याओं को सिखाया, कैसे चलाया जाता है, कैसे बुलाया जाता है, कैसे आह्वान किया जाता है। सारे शस्त्र जब सिखा दिए तो सारे शस्त्र मूर्तिमान होकर के खड़े हो गए भगवान राम के सामने। सारे अस्त्र शस्त्र मूर्तिमान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान हमें क्या आज्ञा है, हमें क्या आज्ञा है, हमें क्या आज्ञा है। राघवेंद्र सरकार ने कहा आप सबका मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इस समय आपकी आवश्यकता नहीं है, आप जहाँ रहते हो अपने स्थान में पधारो। जब आवश्यकता हो दुष्टों का दमन करने के लिए, और जब मैं आपका आवाहन करूं तब आप कृपा करके आना और अपना चमत्कार दिखा करके दुष्टों को दंड देना। सारे अस्त्र शस्त्र वहां से भगवान राम की परिक्रमा करके विदा हो गए। और इन्हीं अस्त्र शस्त्रों से आगे चल करके सारे दुष्टों का भगवान दमन करेंगे। और उसके बाद आगे पहुंचे, वो वन उपलब्ध हुआ जहां पर गौतम ऋषि की पत्नी पत्थर बनी हुई थी। और जब उधर नजर गई तो अब गुरु शिष्य में होड़ लगी हुई। गुरुजी तो चाहते हैं कि शिष्य पहले पूछे ये कौन है, और गुरुजी, शिष्य चाहते हैं कि गुरुजी कृपा करें। और अंतिम में गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, तब राघव को ही पूछना पड़ा, भगवान कायम कौन है ये? पत्थर की मूर्ति बनी हुई निर्जल वन में पड़ी है। और तब सारा परिचय दिया, ये गौतम की पत्नी अहिल्या, शतानंद की माता। ये अहिल्या, ये इंद्र के अपराध के कारण इसको ऋषि ने शाप दे दिया, पत्थर की रूप में पड़ी हुई है। आपके चरणों की रज की कल्पना कर रही है, कामना कर रही है, आप चरणों का रज का स्पर्श करवा दीजिए। और एक क्षण में भगवान ने ध्यान किया, मैं एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं, ये ब्राह्मण की पत्नी है। और क्षत्रियों को अधिकार नहीं किसी ब्राह्मण पत्नी को अपने पैर का स्पर्श कराए। और तब भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म यानी चतुर्भुजी विष्णु भगवान का रूप धारण किया। और विष्णु भगवान का एक क्षण के लिए रूप धारण करके चरणों की रज अहिल्या को प्रदान की। और दूसरे क्षण अपने रूप में आकर के अहिल्या की चरणों की धूलि को अपने माथे पर लगाया। इस प्रकार से अहिल्या का उद्धार किया। ये भी कथा बहुत लंबी, बहुत विस्तार से है, पर यहाँ समय थोड़ा कम है। और फिर आगे पहुंचे। आगे
जनक जी ने स्वागत सत्कार किया। शतानन ने पूछा विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करके, आप जब इधर से आ रहे थे तो सिद्धाश्रम में आपको मेरे पिताजी का, मेरे माताजी का दर्शन हुआ होगा, क्या समाचार है? और तब विश्वामित्र ने कहा, आपके पिताजी भी आए थे अपनी पत्नी को आपकी माताजी को लेने के लिए, और उन दोनों ने हमारा भली भांति स्वागत सत्कार किया है। आप घबराओ नहीं, आपके माता का उद्धार हो गया, वो अपने पति के लोक में चली गई है। शतानंद जी बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद में राम का परिचय पूछा। जनक जी ने वो परिचय प्रदान किया और उसके बाद में शतानंद जी ने विश्वामित्र का वैभव क्या है, विश्वामित्र का जन्म कैसे हुआ, विश्वामित्र ने अपने जीवन में क्या क्या किया, इन सारे कथानकों को संक्षेप में सुनाना प्रारंभ किया। कैसे कैसे विश्वामित्र जी एक चरु के माध्यम से इनका जन्म होता है और उसके बाद ये श्रेष्ठ महापुरुष बनकर के राज्य सिंहासन पर बैठते हैं। एक कुशनाभ नाम के राजा थे, उनके यहाँ गाधी नाम के राजा का प्राकट्य हुआ। गाधी के पुत्र के रूप में इनका प्राकट्य हुआ और इनके एक पहले बहन थी, इनका तो जन्म बाद में हुआ। उस बहन का सत्यवती नाम था। ऋचिक ऋषि से उनका विवाह हुआ था। ऋचिक ऋषि से प्रार्थना की, उस सत्यवती ने 2 चरु का निर्माण हुआ। उन 2 चरुओं को लेकर के वो अपनी माताजी को दिखाती है, बोले माताजी आपके लिए बना है, मेरे लिए बना है। माताजी ने सोचा अपनी पत्नी के लिए ऋषि ने कोई अच्छा चरु बनाया होगा और मेरे लिए ऐसी हल्का फुल्का बना दिया होगा। तो बोले बेटे एक काम कर, ये अपना वाला मुझे दे दे और मेरे वाला तू ले ले। वो बेचारी भोली वाली बेटिया, उसने वो चरु बदल दिया। अब हुआ क्या था, अपनी पत्नी के लिए तो ऋषि ने ब्राह्मण मंत्रों का अनुसंधान किया था और अपनी माता चूंकि वो क्षत्रिय पत्नी थी, इसलिए वहां क्षत्रिय कुल में कोई वीर पुरुष पैदा होना चाहिए था। इसलिए क्षत्रिय कुल में कोई वीर महापुरुष पैदा हो, ऐसे मंत्रों का अनुसंधान करके चरु का निर्माण किया और वो उल्टा पलटा हो गया। जो क्षत्रिय को, क्षत्राणी को पाना चाहिए था वो तो ब्राह्मणी ने पा लिया, और ब्राह्मणी को प्राप्त करना चाहिए था उसको क्षत्राणी प्राप्त किया। और ज्यों ही ऋषि स्नान करने के बाद में आए, अपनी पत्नी की ओर देखा, अभी तो हम वहां उस विज्ञान तक पहुंचे नहीं जहां हमारा विज्ञान था। देखते ही बिना किसी मशीन के कहा, देवी मुझे लगता तुमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। बोले स्वामी आपने ऐसा कैसे कल्पना कर लिया कि मैं अपराध कर सकती हूँ? बोले मैं देख रहा हूं तुम्हारे कोख में एक बहुत तेजस्वी पुरुष उपलब्ध है और वो हिंसक प्रवृत्ति का होगा, वो क्षत्रिय प्रवृत्ति का होगा, जीवों की हिंसा करेगा। बोले भगवान अगर ऐसा हो गया तो हम माता पिता के ऊपर दुनिया वाले थूकेंगे। बोले माता पिता तो कितने पवित्र ब्राह्मण थे, पुत्र कैसा नालायक हो गया, इसलिए आप ऐसा मत करो। बोले तुमने ये हुआ कैसे? बोले वो माता जी ने चरु मांग लिया था, मैंने दे दिया, उनका मैंने खा लिया। और बोलो यही गड़बड़ हो गया, अब तुम्हारे यहाँ तो क्षत्रियों का संहार करने वाला, हिंसा वृत्ति से जीवन जीने वाला पुत्र पैदा होगा और तुम्हारा भाई ब्राह्मण वृत्ति से जीवन जिएगा। अब उसने बहुत प्रार्थना की, भगवान आप तेजस्वी हो, अपने तपोबल से कुछ ऐसा करो कि हमारे कुल खानदान की इज्जत की रक्षा हो जाए। और तब देखो ऋषि ने क्या अपने तपोबल का प्रयोग किया। बोले देवी तुम क्षमा याचना करते हो तो चलो मैं इसको अगली पीढ़ी के लिए प्रेषित कर देता हूं। और वो जो बालक उसको होने वाला था, बोले अब तुम्हें तो जो बालक होगा वो ब्राह्मण श्रेष्ठ होगा, पर तुम्हारा जो पुत्र होगा वह हिंसक वृत्ति का होगा। तो महर्षि ऋचिक के यहाँ सत्यवती के गर्भ से जो बालक हुआ उसका नाम था महर्षि जमदग्नि, जो सप्त ऋषियों में उपलब्ध हैं। और जमदग्नि का जो पुत्र हुआ वो महर्षि परशुराम हुए। और उधर जो दूसरा पुत्र हुआ गाधी राजा के यहाँ वह विश्वामित्र हुआ। और वो विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में होने के कारण राजगद्दी पर बैठे और कालांतर में एक बार 1 लाख सेना को साथ में लेकर के, कितनी सेना? 1 लाख लाख तो बहुत थोड़ी होती है, 1 लाख ज्यादा मात्रा में होती है। तो 1 अक्षौणी सेना लेकर के एक बार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पधारे।
महर्षि वशिष्ठ ने पाद्योपाद्यम हस्य अर्घ्य मुखे आश्रम सर्वांगे स्नानियम जन्म समर्पयामि धूप दीप नैवेद्य आदि से महर्षि का और आई हुई सेना का स्वागत किया। और उसके बाद में महर्षि का दर्शन करके चरण रज मस्तिष्क पर लगा के विश्वामित्र जब जाने लगे तो विश्वामित्र से कहा, राजन आप अपनी सेना के साथ में विश्राम करो, मैं आपके दोपहर की भोजन की व्यवस्था करता हूँ, आप भोजन पाके जाना, भगवान का प्रसाद पाके जाना। विश्वामित्र ने कहा, महाराज आपने जो कंदमूल फल दिए हमारा स्वागत हो गया, अब मेरे साथ में एक अक्षौणी सेना है, आप इतनी बड़ी सेना के लिए भोजन कैसे व्यवस्था करोगे, कहां से व्यवस्था करोगे? आप महात्मा हो, जंगल में रहते हो, मैं आपकी सामर्थ्य जानता हूं, इसलिए आपने जो मुझे दर्शन मिल गया आपका, मैं उसी से कृतकृत्य हो गया, मेरी सेना कृतकृत्य हो गई, आप तो पधारो, आराम करो, भजन करो, हमें जाने दो, आज्ञा करो। बोले नहीं महाराज आप इसकी चिंता मत करो कि हम कैसे व्यवस्था करेंगे, आप तो केवल विश्राम करो, बस 2 घड़ी के बाद में आपके सामने भोजन उपलब्ध हो जाएगा, भगवान का प्रसाद उपलब्ध हो जाएगा। और फिर अपनी गाय जो कामधेनु थी, कामधेनु का मतलब कामना का दोहन करने वाली, जो भी मन में कामना हो वह काम पूरा हो जाए, ऐसी कामधेनु के चरणों में जाके प्रार्थना की। बोले माँ मुझे अक्षौणी सेना का स्वागत करना है और इसलिए आप वो व्यवस्था करो, और आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसी अद्भुत व्यवस्था हुई। गन्ने के रस की तो नदियां बहने लगी, रबड़ी के तालाब बन गए, 56 भोग 3600 व्यंजन के कोई ऐसा भक्ष्य भोज्य लेय चोष्य पदार्थ नहीं था जिनके पहाड़ जैसे बन गए, नदियां बन गई, बड़े बड़े कुंड बन गए, बड़े बड़े तालाब बन गए। और उसके बाद जब भोजन प्रारंभ हुआ तो भोजन तो बाद में परोसा जाने लगा। सुगंध से ही सारे सेना का ओहो कैसा हर्षातिरेक का अनुभव उनको हुआ। और ये व्यंजन आए कहां से, ये व्यंजन है किस देश के, ये 56 भोग है किस देश का? ये तो खैर लोसल का ही होगा ये दिव्य पदार्थ आए कहां से? और जब पाने लगे तो लोग कहते हैं ना, खाओगे तो अंगुली चाटते रह जाओगे, है तो साहब वो अंगुली चाटते रह गए और एक दूसरे से पूछने लगे, तुमने ऐसा व्यंजन कभी खाया, ऐसा कभी लड्डू खाया, ऐसी कभी रबड़ी का पान किया, ऐसे कभी गन्ने का रस? बोले हमने तो पान नहीं किया। विश्वामित्र बोले अपने मंत्रियों से, क्यों भाई, ये अद्भुत स्वाद मुझे ही आ रहा है कि तुमको भी आ रहा है? बोले महाराज हम सबको आ रहा है। बोले ये हम राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, हमारे यहाँ धन की कमी नहीं, जन की कमी नहीं, वैभव की कमी नहीं, विभूतियों की कमी नहीं, हमारे यहाँ ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ आज तक कोई बनाने वाला उपलब्ध नहीं हुआ। ये किस देश से आए दिव्य पदार्थ, पता करो ये ऋषि कहां से लेके आया। पता किया तो पता चला महाराज इसके यहाँ तो एक गाय है, गाय से मांगता है बाबा, जो मांगता वो मिल जाता है, और जिस भावना से परोसे वही पदार्थ बन जाता है। ऋषि के पास में विश्वामित्र गए और कहा, राजन दे में सबला, ये सबला गाय मुझे दे दो, इसके लिए 1 लाख गाय देने को तैयार हूं, इसके लिए 1 करोड़ गाय देने को तैयार हूं, ये गाय मुझे दे दो। ऋषि ने कहा, ध्यान से सुनना, हमारे देश में गाय की महिमा क्या थी और आज गाय की महिमा क्या हो गई। एक ऋषि कहता है, महाराज 1 लाख गाय के बदले भी गाय को देने को तैयार नहीं हूं, 1 करोड़ गायों के बदले भी इस गाय को देने को तैयार नहीं हूं। अरे ज्यादा प्रलाप करने से क्या फायदा, नादास्यामि सबला मम, ये सबला में आपको देने को तैयार नहीं हूं, मुझसे वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं, व्यर्थ में बकबक बंद करो और अपने स्थान को जाओ। महाराज ऋषि कहता है, इसके बदले में मैं 8000 आपको हाथी दूंगा, 14000 रथ दूंगा, कितने दुनिया भर के दान देने की कल्पना करता है। और अंत तो कत्वा कहता है, यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तम तावद्दास्यामि ते सर्वं दीयता सबला मम। हे महाराज,
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस गाय के बदले में आपको जितना सोना चाहो मैं आपको उतना सोना दूंगा। आप सोना मत, यहां पर मैं सोने की बात नहीं कर रहा हूं। जितना सोना चाहिए आप उतना सोना ले लो, जितनी हीरे चाहिए आप उतने हीरे ले लो, जितने मोती चाहिए आप उतने मोती ले जाओ, जितनी चांदी चाहिए उतनी चांदी ले जाओ। पर ये चितगबरी गाय, ये सबला गाय, ये कामधेनु गाय मुझे दे दो। ब्राह्मण देवता महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, एतद्देव हि मे रत्नानि एतद्देव हि मे धनम् एतद्देव मे सर्वस्वम् एतद्देव हि मम जीवितम्। हे राजन, आप क्या कह रहे हो? सोना चांदी हीरे मोती की बात करते हो? क्या गाय का महत्व था सज्जनों, ध्यान से सुनो। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राजन मेरे लिए अगर कोई सोना है, सोने का पहाड़ है, अथवा सोने का खजाना है, अथवा चांदी का खजाना है, अथवा हीरे मोती का खजाना है, तो ये गाय है। ये गाय ही हीरा है, यही मोती है, यही माणिक्य है, यही सोना है, यही चांदी है, सब कुछ मेरा गाय ही है। कहां तक कहूं, सर्वस्व गाय है, कहां तक कहूं आपको? एतद्देव मम जीवितम, ये गाय तो मेरा प्राण है और मैं अपना प्राण आपको दे दूं। इसका मतलब जानते हो क्या होगा? आपको ब्राह्मण की हत्या लग जाएगी। मैं ब्राह्मण हूं, अगर आपने मेरा प्राण ले लिया तो ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी, और अगर आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी तो मैं दावे से कहता हूं तीनों लोकों में 14 भुवनों में मेरे जैसे ब्राह्मण की हत्या का परिष्कार कहीं नहीं होगा आपका। इसलिए मुझ जैसे ब्राह्मण की हत्या अपने गले में क्यों लेना चाहते हो? महर्षि राजन, आप ठंडे ठंडे पधारो, ये गाय मैं आपको देने वाला नहीं। विश्वामित्र कहते हैं, राजन महर्षि आपको पता नहीं है, पृथ्वी में जितने भी रत्न होते हैं, एतत् ही रत्नम, ये रत्न है, और रत्नहारी पार्थिव, रत्नों पर अधिकार राजा का होता है। इसलिए ईमानदारी की बात कह रहा हूं राजन, यही धर्म की बात है, और आप धर्मात्मा हो, आप धर्म के रहस्य को जानते हो, इसलिए मैं आपसे धर्म पूर्वक निवेदन करता हूं। रत्न का मालिक राजा होता है, और ये गाय नहीं है, ये गायों में रत्न है, और इसलिए रत्न का मालिक राजा होता है। इसलिए धर्म इसी बात को कहता है, धर्म का पालन आप भी करो, धर्म का पालन मैं भी करूं। क्यों आपकी मैं हत्या करूं, क्यों आपकी हत्या में मोल लूं? इसलिए रत्न राजा का होता है, और ये रत्न आप धर्म पूर्वक मुझ राजा को अर्पण कर दो, यही आपका धर्म है। बहुत लंबी चर्चा है सज्जनों। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, इससे मैं यज्ञ करता हूँ, इससे मैं हवन करता हूँ, इससे मैं पंचगव्य बनाता हूँ, इसमें गव्य पदार्थ प्राप्त करता हूँ। हव्यम कव्यम च मे सर्वस्वम, ये हव्य और कव्य अग्निहोत्र आदि सारी क्रियाओं का संपादन इस गाय की कृपा से होता है। गाय मेरी कामधेनु है, काम दुहिनी है, सभी प्रकार की कामनाओं को देने वाली है, मैं आपको गाय देने वाला नहीं। और अंततो गत्वा राजा ने जबरदस्ती गाय को खींच लिया। गाय को जब खींच करके काफी दूर ले गया तो गाय लौट करके आई, और लौट करके आकर के रोती हुई गुरुदेव वशिष्ठ के सामने खड़ी होकर कहती है कि मया त्यक्ता त्यक परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सुतः यस्माद् राजभटा मां हि नयन्ते त्वत्सकाशतः। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, क्या आपने मेरा त्याग कर दिया? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? मैंने आपने जो आज्ञा दी उस आज्ञा का अहर्निश पालन किया। आपका आज तक मैंने कोई अपराध नहीं किया। किस अपराध से आपने मेरा त्याग कर दिया? आप ब्रह्मा के पुत्र हो, और आपने अगर मेरा त्याग कर दिया तो मैं कहां जाऊंगी? ये दुष्ट राजा मुझे लेके जा रहा है। इस दुष्ट राजा के राज
भट्ट अर्थात राजा के सेवक जबरदस्ती मेरा अपहरण कर रहे हैं। त्वत्सकाशत है, ये दो शब्द बड़े विचित्र हैं। एक एक शब्द हमारे ऋषि महर्षियों ने चुन चुन करके हीरे मोती की रूप से इन ग्रंथों में पिरोया है। पहला शब्द है ब्रह्मणः श्रुता है, आप ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हो। इसका तात्पर्य राजा आपके सामने कुछ भी नहीं होता है, राजबल आपके सामने तुच्छ होता है। अगर आप कहो कि राजा अपने बल से मुझे ले जा रहा है तो मैं दावे से कहती हूं आप चूंकि ब्रह्मा के बेटे हो तो ब्रह्मा सारे संसार की सृष्टि करने वाला है। आप राजा महाराजों की सृष्टि करने की सामर्थ्य आप में है। आपके सामर्थ्यशाली के रहते हुए इसकी औकात क्या है जो ये ले जा रहा है। और आगे फिर का त्वत्सकाशतः, आपके पास से मुझे ले जा रहा है। किसी और एरे गेरे नथु खेरे के पास से मुझे ले जाता तो मैं समझ लेती निर्बल था, असहाय था, अशक्त था, असामर्थ्यशाली था, इसलिए उसके सामने से मुझे ले जा रहे हैं राजा के सेवक। पर आप तो सर्वसमर्थ हो, सर्वसमर्थ के सामने से मुझे गाय का अपहरण करता है, ये कैसे संभव हुआ। आप अपने स्वरूप का आश्रय लो और मेरी रक्षा करो। अपराध किया तो बताओ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा नहीं मां आपका अपराध संभव नहीं है, आपने कोई अपराध नहीं किया और न मैंने आपका त्याग किया। ये जो राजा ले जा रहा है ये अपने बल के, ये चूंकि राजा है, अक्षौणी सेना इसके पास में है, बल से उन्मत्त हो गया है, उदंड हो गया है, उच्छृंखल हो गया है और मदोन्मत्त हो गया है। ये मत वाला है, इसलिए अपने मदोन्मत्त दंभ के बल पर तुम्हें ले जा रहा है। मैं ब्राह्मण क्या कर सकता हूं। ओहो, गौ माता कहती है ब्राह्मण देवता क्या कह रहे हो आप। अरे ब्राह्मणा ही बलवत्तर रहा, ये ब्राह्मण सबसे ज्यादा बलवान होता है अपने गायत्री मंत्र के जप के बल पर। ब्राह्मण से बड़ा बलिष्ठ संसार में कोई होता ही नहीं। क्षत्रिय की औकात क्या है, ये तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से फलती फूलती। इसलिए आप में जितना बल है इनके पास बल नहीं है। और अगर आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे आज्ञा दो, मैं अपनी रक्षा कर लूंगी। बोले जाओ आपको आज्ञा है। सज्जनों बड़ा दुर्भाग्य है आज जो लोग गाय को काट के खाते हैं। यहाँ तो वाल्मीकि जी लिखते हैं गाय की ही पुत्र है वो। योनिदेशाद भवे यवना शकदेशा सकास्मृता। गाय ने अपनी रक्षा करने के लिए पहले हुंकार से बर्बर पैदा किए, फिर अपने ही ओदना स्तन भाग से आभिरादिक प्रदान काम्बोज इत्यादि को उत्पन्न किया और उनको जब नष्ट कर दिया गया तब अपनी योनि देश से यमनों को पैदा किया। योनि से उत्पन्न होने के नाम से कारण इनको यमन कहा जाता है। और उन यवनों को उत्पन्न किया, उन सब ने मिलकर के और सारी सेनाओं का संहार कर दिया। और उसके बाद बहुत प्रयास करने के बाद में भी जब गाय का अपहरण नहीं कर पाए और तब विश्वामित्र जी ने भगवान शिव की तपस्या की। वो बहुत लंबा प्रसंग है। शिव जी की तपस्या करने के बाद में तमाम अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और उन अस्त्र शस्त्रों को लेकर के फिर युद्ध करने की तैयारी की। महर्षि वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण किया और तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा अब मैं क्या करूं। और तब एक दंड उठाया, काष्ठ दंड उठा करके उसको लेके बैठ गए और कहा हे कुल पांशन, अरे कुल कलंक क्षत्रिय कुल कलंक, तेरे अपने अस्त्र शस्त्र के बल को मुझे दिखा, कितना बल है, कितनी सामर्थ्य तुम्हारे अंदर मुझे देखना है। और उसके बाद में सज्जनों सारे शस्त्र विश्वामित्र के उस ब्रह्मदंड में आकर के साष्टांग करके उसी में लीन हो गए। सारे शस्त्र समाप्त हो गए। विश्वामित्र के 100 पुत्रों ने वशिष्ठ पर आक्रमण करने का प्रयास किया, हुंकार किया, 100 के 100 पुत्र समाप्त हो गए। एक पुत्र बचा था, उसको राजगद्दी पर बैठा करके और अपने शस्त्रों को फेंक दिया विश्वामित्र ने। विश्वामित्र का दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। धिक्कार है किसको, बोले क्षत्रिय के बल को धिक्कार है, क्षत्रियों के शस्त्र ज्ञान को धिक्कार है, क्षत्रियों के भुजबल को धिक्कार है, शास्त्र ज्ञान को धिक्कार है, शस्त्र ज्ञान को धिक्कार है। अरे एक ब्रह्मदंड ने
मेरे सारे शस्त्रों को समाप्त कर दिया। आज से ये विश्वामित्र हथियार नहीं उठाएगा, आज से तपस्या करेगा और मैं भी ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त करूंगा। अब वो कैसे ब्रह्म ऋषि पद के लिए फिर तपस्या करते हैं, फिर क्या क्या होता है, वो चर्चा बाद में करेंगे। केवल इतना कहना था सज्जनों, गाय की बड़ी अद्भुत महिमा है हमारे देश में, पर आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम हिंदुओं में संगठन नहीं है और इसलिए हमारे ही दूसरे लोग गायों पर कितना अत्याचार करते हैं। वो करते हैं, वो भोगेंगे, उसका फल तो भोगेंगे भोगेंगे, पर हिंदू जो गौ सेवा नहीं कर रहा है उसका फल कौन भोगेगा? उसका फल पड़ोसी नहीं भोगेगा, उसका फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सामर्थ्य रहते हुए जो गौ सेवा नहीं करता है उसको क्या अपराध उसका जीवन में बंधा है, क्या क्या उसे भोगने को मिलेगा, कि चर्चा सामने आएगी तो मैं चर्चा करूंगा आपके सामने। इन्हीं शब्दों के साथ में अभी कथा को विश्राम भी देना है और गिरिराज जी का पूजन भी होना है और गिरिराज की लीला भी होनी है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भाव से श्याम तेरी तस्वीर सिराने कर सोते हैं, श्याम तेरी तस्वीर सिराने कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरी श्याम पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे श्याम पिघलोगे। श्याम तेरी तस्वीर सिराने कर सोते हैं, श्याम तेरी तस्वीर सिराने कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे श्याम पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे श्याम पिघलोगे। आकर मुझे हिलाएगा, फिर भी नींद न टूटी तो वो मुरली मधुर बजाएगा। हाँ मुरली मधुर बजाएगा, हाँ मुरली मधुर बजाएगा। नन्हे नन्हे हाथों से आकर मुझे हिलाएगा, फिर भी नींद न टूटी तो वो मुरली मधुर बजाएगा। हाँ मुरली मधुर बजाएगा, हाँ मुरली मधुर बजाएगा। जाने कब आ जाए हम रुक रुक कर रोते हैं, जाने कब आ जाए हम रुक रुक कर रोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे श्याम पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे श्याम पिघलोगे।
पे मुस्कान हो, ऐसे मिलना सांवरे की जन्मों की पहचान हो। हाँ जन्मों की पहचान हो, हाँ जन्मों की पहचान हो। अपनापन हो अखियों में, होठों पे मुस्कान हो, ऐसे मिलना सांवरे की जन्मों की पहचान हो। हाँ जन्मों की पहचान हो, हाँ जन्मों की पहचान हो। इसके खातिर अखियां मसल मसल कर रोते हैं, जिसके खातिर अखियां मसल मसल कर रोते हैं। यही सोच कर